बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलात वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार बीफ कौरमा बना रहे हैं और इसके साथ ही मैं आपको तंदूर के बगैर तंदूरी रोटी बताऊंगी जिसमें हमने ख़मीर का इस्तेमाल नहीं किया। हमने एक प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल डाला है और अब हम उसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज डाल रहे हैं। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, अब मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे लेकिन हम प्याज को इतना फ्राई नहीं करेंगे कि वो डार्क ब्राउन हो जाए, बल्कि प्याज का कलर थोड़ा लाइट ब्राउन ही हो। बस आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जिस वक्त प्याज आप ब्राउन करें उस वक्त आप प्याज के पास ही खड़े रहें, वरना प्याज का हिसाब भी दूध की तरह ही होता है कि अगर इधर उधर नज़र हुई तो फ़ौरन ही जैसे दूध उबल जाता है, ऐसे ही प्याज भी जल जाती है। इसलिए प्याज फ्राई करते वक्त हमेशा चम्मच चलाते रहें और आप बिल्कुल उसके पास खड़े रहें ताकि प्याज ज़्यादा एक तो डार्क ब्राउन ना हो और ऊपर से जले भी ना। देखें, पहले तो प्याज नरम हुई है और अब ये देखें इसकी ये कंडीशन हो गई है। अब ये देखें, हम इसके अंदर आधा किलो बीफ जो मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहे तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। की रेसिपी बज़ाहिर बहुत ही सादा है, इसमें मैंने कोई बाज़ार के मसाले नहीं डाले, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। अक्सर हम शादियों पर जैसे बीफ कौरमा खाते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, ऐसा ही टेस्ट आता है। उसमें हालांकि थोड़े से मसाले तेज़ होते हैं, इसके मसाले बिल्कुल नॉर्मल घर वाले होंगे। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। मेरी अम्मी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो ये रेसिपी बनाया करती थी। इससे पहले भी मैंने आपसे बहुत सी रेसिपीज़ उनकी शेयर की हैं, जिसमें मछली का सालन है, कोफ्ते हैं, कढ़ी है और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बीफ को हम मुसलसल फ्राई किए जा रहे हैं। इसको तकरीबन हमने इतना फ्राई करना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। अगर हम बीफ को कम फ्राई करेंगे, यानी इसका पानी ड्राई नहीं करेंगे, तो फिर वो जायका नहीं आएगा। अब ये बीफ के अंदर हम पिसा हुआ लहसुन डालेंगे जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शामिल किया है। लहसुन भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं आप, 2 से ढाई टेबलस्पून आराम से डल जाता है। जितना आपने डालना हो आप आराम से डाल सकते हैं। आप लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं और लहसुन को बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, कुछ काली मिर्चें हैं और कुछ लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची, उसको मैंने तोड़ के इसके अंदर शामिल कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने मसाले नहीं डाले, बस यही, और ना कोई इसका इतना कोई नाप तोल किया है। 7-8 काली मिर्चें हैं, 3-4 लौंगे हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 बड़ी इलायची है। साबुत गरम मसालों को गोश्त को फ्राई करते वक्त अगर डाला जाए तो उसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी सालन में आती है। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको बारीक बारीक स्लाइस किया और इसमें शामिल कर लिया। अब हम टमाटरों को भूनना शुरू कर देते हैं। इस सालन में ना तो मैंने प्याज को पीसा है और ना ही मैं टमाटर पीस रही हूँ, वरना अमूमन जब हम ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं तो प्याज और टमाटर को हमेशा पीस कर ही इस्तेमाल करते हैं। चीज़ें इंशाल्लाह वैसे ही इसमें घुल जाएंगी। टमाटरों को देखें, अगर इस तरीके से हम काट कर डालते हैं तो टमाटर वैसे भी जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर हम टमाटरों को चुकोर चुकोर काट कर डालते हैं तो फिर टमाटर बहुत देर में गलते हैं। अब देखें, काफ़ी हद तक प्याज और टमाटर गल चुके हैं। अब हम टमाटरों को थोड़ा थोड़ा चम्मच से ऐसे मैश करना शुरू कर देंगे, इससे मज़ीद अच्छे तरीके से मसाला बन जाएगा। अब हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी आधी टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च आधा टीस्पून और धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, इन सारे मसालों को अब हम आधा कप पानी के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखें, मैंने कटोरी के अंदर आधा कप पानी लिया है, उसके अंदर ये सारे के सारे मसाले डाल देंगे और हम इसको पहले मसालों को पानी में मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम मसालों को मैंने पानी के अंदर घोल लिया है और अब हम इसके अंदर शामिल करके इसको भूनेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से भून जाएं और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर सालन में मसालों का कच्चापन आए तो फिर सालन का वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बल्कि मिर्चें बहुत गले में लगती हैं। अगर आप कभी भी आपको लगता है कि किसी भी सालन में आपसे मसाले में मिर्चें कम हो गई हैं, तो उसका तरीका यही है कि आप अलहदा से किसी भी फ्राई पैन के अंदर मसाले को भूनें। उसमें आप ये करें कि 2-3 चम्मच ऑयल ले लें और इसी तरीके से पानी में घोलकर आप मिर्च और फिर उसके साथ भूनें और फिर उसको पूरे सालन में शामिल कर दें।
अब हम इसको मज़ीद आधा कप पानी डालकर मसाला भूनेंगे ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छे से मज़ीद भुन जाएं और जो गोश्त है उसके अंदर तमाम मसालों का जायका बहुत अच्छा आ जाए और मसालों के अंदर गोश्त का जायका आ जाए। अब हम इसके अंदर गर्म पानी मैंने लिया है 3 कप, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर हम इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे तो और हमने इसके बाद प्रेशर कुकर भी बंद करना है तो गोश्त हमारा थोड़ा देर लगा सकता है गलने में, तो इसलिए हमने इसमें गर्म पानी शामिल किया है। अब हम इसको बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को और इसकी विसल लगा देंगे। हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रखेंगे। आप अपने हिसाब से देखें कि आपके वहाँ कितनी देर में गोश्त गलता है। अब 20 मिनट हो चुके हैं, देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, घी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद दही डालकर भूनेंगे। दही हमने लिया है 100 ग्राम। दही को हम अच्छे तरीके से पहले फेंटेंगे और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। मैंने इसके अंदर 2-3 चम्मच दूध भी शामिल कर दिया था दही के अंदर और फिर अब मैं इसके साथ ये शामिल कर रही हूँ। दही को डालकर हम अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि जो दही की एक तो फुटकियाँ ना बने और दूसरा ये है कि दही का जायका भी अच्छी तरीके से सालन में आ जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। हमेशा दही जिस वक्त आप डालें तो कोशिश ये करें कि आंच हल्की कर दें ताकि दही सालन में जाते ही फट ना जाए, वरना क्योंकि दही की अपनी एक ख़ासियत होती है, ठंडा होता है दही और जब गरम गरम सालन में हम उसको शामिल करते हैं तो उसके फटने का डर होता है और सालन के अंदर दही की फुटकियाँ बहुत बुरी लगती हैं। अब हम इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। आप अपने घर के हिसाब से जैसा आप लोगों को ग्रेवी पसंद है आप वैसे इस्तेमाल करें। अगर आप बिल्कुल भुना हुआ गोश्त चाहते हैं तो जो इससे पहले की कंडीशन थी उस वक्त भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे। हमें लेकिन थोड़ा सी ग्रेवी चाहिए इसलिए हमने इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल किया है। हमने आधा टीस्पून ज़ीरा, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, छोटा टुकड़ा जावित्री का, 1 बादियान का फूल, हरी और काली इलायची, ये सब चीज़ें इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जाएंगी और भी अगर आपने इसमें कुछ शामिल करना है तो कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा शामिल ना करें। एक ये दालचीनी का टुकड़ा भी बहुत छोटा सा ही मैंने लिया है। गरम मसालों की मिकदार आप इससे ज़्यादा ना रखिएगा, कोई और चीज़ शामिल करनी हो तो कर लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। अब हमने इसके अंदर 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं। गरम मसाले को हम एक तरफ पीस रहे हैं और अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर रहे हैं। सफ़ेद सिरका शामिल करके अब ये जो पिसा हुआ गरम मसाला है ये अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का जो फ्लेवर है यानी गरम मसाले जो पिसे हुए हैं उनका फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगेगा और खुशबू भी बहुत मज़े की लगेगी। हम हर रोज़ अपने प्रोग्राम में एक दुआ पढ़ते हैं। ये दुआ 2 सजदों के दरमियान है। इसके अलावा एक और दुआ भी है जो हम 2 सजदों के दरमियान पढ़ सकते हैं और ये दुआ हम वैसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत खूबसूरत दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी। तर्जुमा, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मेरे नुकसान पूरे कर दे, मुझे आफ़ियत दे, मुझे रिज़्क़ दे और मुझे बुलंदी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल के परेशानियों के दौर में तो ये दुआ बहुत ज़रूरी है, हम सबको पढ़नी चाहिए। अब हम अपनी डिश की तरफ आते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने तंदूरी रोटी कैसे बनाई। ये रोटी मैंने सबसे पहले जो आटा था उसमें मीठा सोडा डाला था क्योंकि मैं नान नहीं बना रही थी इसलिए ईस्ट नहीं डाला। ये रोटी बेल कर मैं इसके ऊपर ये पानी लगा रही हूँ। पानी लगाया मैंने और ये जो पैन है इसको मैंने तेज़ गर्म किया हुआ है। जब पैन को तेज़ गर्म किया है और उसके ऊपर ये डाली है तो ये इसके ऊपर फ़ौरन के फ़ौरन चिपक गई है रोटी, यानी कि अब ये गिरेगी नहीं रोटी। अब मैं हल्का हल्का कांटे से इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ ताकि रोटी बहुत ज़्यादा ना फूल जाए। अब रोटी उस साइड से पक गई है क्योंकि वो पूरी पूरी हमें नज़र आ गई थी पकी हुई। अब ये देखें मैं इसको इस तरह उल्टा करके सेक रही हूँ और बिल्कुल भी ये रोटी गिरेगी नहीं और ये बहुत अच्छे इस पे ऐसे निशान बन जाएंगे जैसे तंदूर की रोटी और जायका इतना मज़ेदार था इसका बहुत ज़्यादा। जब मैंने नान बनाने होते हैं तो फिर मैं इसके अंदर ख़मीर और इस तरह की चीज़ें शामिल कर लेती हूँ, दूध भी थोड़ा सा डाल देती हूँ तो बहुत अच्छे नान बन जाते हैं। वो इंशाल्लाह किसी दिन तरकीब बताऊँगी मैं इंशाल्लाह। लेकिन मैं अपनी बहनों से कहूँगी ये पूरे घर की बनाने ना बैठ जाएं, थोड़ी सी ज़रा इसमें टाइम लगता है। कभी वो मुझे कहें कि आपने ऐसी चीज़ सिखा दी है कि अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, तो थोड़ा सा ज़रा ये केयर करें। तो थोड़ी बहुत कभी कभार बनानी हो तो ठीक है क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, मुश्किल नहीं है ये बनने की। वैसे ही सिर्फ ये है कि इसके सेकने में बहुत टाइम लगता है और जब हम अपने तवा वगैरह पे उतार कर रोटी सेकते हैं या उसके ऊपर हम दबा के सेकते हैं तो बहुत आसानी से सीख जाती है। देखिए अब कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है
और ये आसानी से इसके ऊपर से उतर भी जाती है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बीफ कौरमा और तंदूरी रोटी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।